हेलो एवरीवन। सुपरमेटोजेनेसिस पार्ट 2 में हम सीखेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ सुपरमेटोजेनेसिस। हार्मोनल कंट्रोल। तो कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं सुपरमेटोजेनेसिस के कंट्रोल में। इसमें नंबर 1 पे होता है ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और नंबर 2 पे होता है FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये जो ICSH है इसको ऑफ LH भी बोलते हो, लेकिन हम मेल्स में यही टर्म यूज़ करते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, राइट। तो ये दोनों हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं? ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, राइट। तो इसी तरह कुछ और हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये कहाँ से निकलता है? ये टेस्टीज की लेडिक सेल्स से निकलता है। ये टेस्टीज की लेडिक सेल्स स्क्रीट करती हैं टेस्टोस्टेरोन। तो ये भी इन्वॉल्व होता है सुपरमेटोजेनेसिस के कंट्रोल में। इसके अलावा भी कुछ हार्मोन्स लाइक इनहिबिन या एक्टिविन, inhibin activin and this inhibin and activin inhibin is secreted by Sertoli cells of the testes, while as activin is secreted from different sources, from gonads, from pituitary, from placenta, right. uh, it has also been reported from other organs. So फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिकॉल करेंगे हमने क्या सीखा था पिछले लेक्चर में, फिर हम डिटेल में जाएंगे पिट्यूटरी के हार्मोन्स या टेस्टोस्टेरोन लेडिक सेल के हार्मोन्स की तरफ जो कंट्रोल करते हैं सुपरमेटोजेनेसिस को। सो लेट्स रिकॉल द फर्स्ट पार्ट। तो हमने सीखा जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में सुपरमेटोगोनियम होते हैं। सुपरमेटोगोनिया जो होते हैं प्लूरल, सुपरमेटोगोनियम इज सिंगुलर। तो ये जो सुपरमेटो, वन सेकेंड, ये जो सुपरमेटोगोनियम होता है इसका सबसे पहले माइटोसिस होगा, राइट। तो माइटोसिस से तो दो सेल्स बनती हैं। फॉर एग्जांपल एक का ग्रोथ हो गया, अब दूसरी जो है वो रिजर्व सेल रह गई, वो वहीं पर रह गई, राइट। तो उसके बाद हम देखेंगे कि ग्रोथ के बाद सबसे पहले प्राइमरी सुपरमेटोसाइट बनता है। इट इज़ प्राइमरी, MARY, प्राइमरी सुपरमेटोसाइट। तो जब प्राइमरी सुपरमेटोसाइट बनेगा तो प्राइमरी सुपरमेटोसाइट इज बाउंड टू अंडरगो मियोसिस फर्स्ट। अब मियोसिस फर्स्ट से क्या होगा कि दो सेल्स बनेंगी, उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट्स। अब प्राइमरी सुपरमेटोसाइट में आपने देखा कि इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो सोमैटिक सेल का क्रोमोसोम नंबर होगा, डेट इज 46, या आप बोल सकते हो 23 पेयर्स, राइट। अब जब इसका मियोसिस होगा, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड जब होगा सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट्स का, तो सुपरमेटिड्स में जो क्रोमोसोम नंबर आएगा डेट इज़ 23 23 23 23। जिस तरह आपने ऑलरेडी ये मियोसिस में सीखा है कि क्रोमोसोम नंबर कैसे ऑफ हो जाता है। तो हमारे पास क्रोमोसोम नंबर क्या था प्राइमरी सुपरमेटोसाइट में? इट वाज 46, राइट। अब जब स्पर्म्स में हमने देखा तो ये हाफ हो गया, इट इज़ नाउ 23। तो ये पॉइंट हमने इसमें ऐड किया।
अब हम कंसंट्रेट करेंगे सुपरमेटोजेनेसिस के हार्मोनल कंट्रोल पे। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, हार्मोन्स जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, टैट और ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, टेस्टोस्टेरोन, इनहिबिन एंड एक्टिविन। तो जो ही एक मेल प्यूबर्टी के लेवल पे पहुंचता है, तो प्यूबर्टी के दौरान उसके हाइपोथैलेमस से, ये हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड होता है, इट्स कॉल्ड हाइपो, तो इसके हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है। उस हार्मोन का नाम क्या है? वो पहुंच जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करने। दैट हार्मोन इज GnRH। व्हाट इज GnRH? मैं यहाँ लिखूँगा, जगह वहाँ कम है। GnRH, तो GnRH इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, ये स्टिमुलेट फिर करता है प्यूबर्टी के दौरान या प्यूबर्टी के नज़दीक। जब हम प्यूबर्टी पे पहुंच जाता है मेल, तो ये स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। तो एंटीरियर पिट्यूटरी इसकी स्टिमुलेशन की वजह से रिलीज़ करता है एक हार्मोन जिसका नाम है LH। लेकिन LH का दूसरा नाम क्या है? ICSH। व्हाट इज ICSH? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये एक्ट करेगा, आपको याद होगा हमने बनाया था एक सर्टोली सेल बहुत बड़ी और कुछ छोटी छोटी सेल्स। ये है सर्टोली सेल और ये है छोटी सेल्स, जिनको हम बोलते हैं सुपरमेटोगोनिया, राइट, छोटी सेल्स को। अब ये स्टिमुलेट करता है, ये ICSH, ये स्टिमुलेट करता है इंटरस्टिशियल सेल्स को, यानी लेडिग सेल्स को। वो लेडिग सेल्स इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर होती हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं एक हार्मोन को रिलीज करने में, जिस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। दैट इज टेस्टोस्टेरोन। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन यहाँ से रिलीज हो गया लेडिग सेल्स से, लेडिग सेल्स से टेस्टोस्टेरोन स्क्रीट हो गया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ICSH। अब ये एक्ट करेगा, ये टेस्टोस्टेरोन किस पे? ये एक्ट करेगा, एक तो ये सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है, दूसरा ये एक्ट करता है सुपरमेटोगोनिया पे, तो सुपरमेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। एक और चीज़, ये टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए, सेकेंडरी डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी हो जाते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन के हमने 3 फंक्शंस अब देखे। तो ये सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करता है, ये स्टिमुलेट करता है सुपरमेटोगोनिया को टू अंडरगो दिस सुपरमेटोजेनेसिस। इसी तरह एक और हार्मोन जो निकलता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, वो स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल्स को, एंड दैट हार्मोन इज नोन एज FSH। FSH। तो ये स्टिमुलेट किन को करेगा? ये स्टिमुलेट करेगा सर्टोली सेल्स को। इस तरह हमने 2 हार्मोन्स देखे जो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं। अब FSH क्या करता है वो हम देखेंगे। FSH स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल्स को, राइट। अब आपको याद होगा कि सर्टोली सेल्स में ये जो हमारे पास सुपरमैटिड्स थे वो एम्बेड हो जाते हैं, तो ये सुपरमैटिड्स फिर चेंज हो जाते हैं स्पर्म्स में।
आपको अगर प्रोसेस का नाम याद है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, दैट्स कॉल्ड सुपरमेयोजेनेसिस। सुपरमेयोजेनेसिस। तो सुपरमेयोजेनेसिस क्या है? सुपरमैटिड्स चेंज हो जाते हैं स्पर्म्स में, लेकिन ये कहाँ पर होगा? ये ऑन द सरफेस ऑफ दिस सर्टोली सेल्स ही होगा, क्योंकि सर्टोली सेल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस FSH they secrete certain chemicals, certain factors, certain biochemicals that are helpful to change these supermatids into sperms. Stimulates the secretion of some factors. This FSH it stimulates the secretion of some factors which help in supermeiogenesis. ये सबसे important point था इसमें कि supermeiogenesis under the influence of FSH ही होता है by Sertoli cells. इसी तरह हमने देखा LH क्या काम करता है। LH तो आपको मालूम ही है, अभी हमने सीखा कि ये लेडिग सेल्स पे एक्ट करता है। अब लेडिग सेल्स क्या रिलीज़ करते हैं? टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन जब रिलीज़ हो गया, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट करता है सुपरमेटोजेनेसिस। इट स्टिमुलेट्स सुपरमेटोजेनेसिस। ये स्टिमुलेट करेगा पहले सुपरमेटोजेनेसिस, ओके। दूसरा काम ये क्या करेगा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस जर्मिनल इप्थीलियम, जिसमें ये एक्ट करेगा along with FSH on Sertoli cells। तो Sertoli cells पे भी ये एक्ट करता है। टेस्टोस्टेरोन, मैं रिपीट करूँगा, टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ germinal epithelial cells, okay, that means particularly supermatogonia to form sperms। तो उनकी वजह से sperms बनेगी, right, and also works with FSH। ये FSH के साथ काम करके also works with FSH, also works with FSH। So this testosterone also works along with FSH to stimulate Sertoli cells। तो Sertoli cells का तो फिर पता ही आपको, जब ये स्टिमुलेट हो जाएंगी तो they will change supermatids into sperms, okay। लेकिन टेस्टोस्टेरोन के लिए एक नेगेटिव फीडबैक भी है, यानी टेस्टोस्टेरोन जब इसकी लेवल इंक्रीज़ हो जाती है तो सुपरमेटोजेनेसिस बहुत फास्ट हो जाता है, सुपरमेटोजेनेसिस इंक्रीज़ हो जाता है। अब जो ही ये इंक्रीज़ होने लगेगा तो एक नेगेटिव फीडबैक मिलता है। नेगेटिव फीडबैक मिलता है किसको? हमारे ग्लैंड्स को। इंक्रीज इन टेस्टोस्टेरोन लेवल रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो सबसे पहले हमने देखा था हाइपोथैलेमस से, तो वो डिक्लाइन हो जाएगा जब बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ जाएगी टेस्टोस्टेरोन की, तो GnRH की लेवल कम हो जाएगी। अगर GnRH की लेवल कम हो जाएगी, क्या ICSH की लेवल भी कम हो जाएगी और FSH की लेवल भी कम हो जाएगी। तो जब इन दोनों की लेवल कम होगी तो सुपरमेटोजेनेसिस जो अभी बहुत फास्ट जा रहा था, इट विल स्लो डाउन, ओके। सुपरमेटोजेनेसिस विल स्लो डाउन टू नॉर्मल लेवल। सो ये था एक नेगेटिव कंट्रोल। इसके अलावा मैंने आपको बताया था अभी कि एक और हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं इनहिबिन। इसको भी देखते हैं थोड़ा। इनहिबिन ये इनहिबिट करता है, क्या इनहिबिट करता है और कहाँ से निकलता है? इट इज़ सिक्रीटेड बाय सर्टोली सेल्स। अब ये सर्टोली सेल्स से निकल के इनहिबिट करता है सुपरमेटोजेनेसिस अगर बहुत रैपिड है,
अगर सुपरमेटोजेनेसिस स्पर्म्स बहुत रैपिडली बन रहे हैं, रैपिड फॉर्मेशन है सुपरमेटोजेनेसिस की, स्पर्म्स की रैपिड फॉर्मेशन है, यानी सुपरमेटोजेनेसिस बहुत रैपिड है, तो उस दौरान इनहेबिन रिलीज होता है बाय सेटोरी सेल्स, एंड दिस इनहेबिन reduces what? It reduces secretion of FSH. तो FSH की लेवल डिक्रीज हो जाती है. Also reduces secretion of GN और H. तो GN और H की लेवल भी डिक्लाइन हो जाती है. सो ताकि ये जो सुपरमेटोजेनेसिस बहुत तेज़ जा रहा था, तो ये स्लो डाउन हो जाए. एक और हार्मोन अगर आप याद रखना चाहें, डेट इज़ एक्टिविन. इसके सोर्सेज ऑफ सिक्रीशन मैंने बताया, इट मे बी सिक्रीटेड बाय गोनाड्स एज वेल एज पिट्यूटरी. बट चलिए हम ये देखते हैं एक्टिविन क्या करेगा व्हेन सुपरमेटोजेनेसिस इज लो. सुपरमेटोजेनेसिस रेट इज़ वेरी स्लो, तो एक्टिविन निकलता है. इट स्टिमुलेट्स FSH सिक्रीशन. ये FSH सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है ताकि सुपरमेटोजेनेसिस रिज्यूम हो जाए नॉर्मल लेवल पे. सुपरमेटोजेनेसिस रिज्यूम हो जाए नॉर्मल लेवल पे, राइट. सो दिस वाज अबाउट द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ सुपरमेटोजेनेसिस. होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा. आप एक दो बार भी देख सकते हैं इस वीडियो को. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.